इंटरनेशनल फार्मा एक्सपो, जिसमें देश विदेश से कई जानी मानी दिग्गज 200 कंपनियों ने इसमें फार्मा दवाइयाँ मैन्युफैक्चरर यूनिट्स हैं जिन्होंने CPHS की प्रतिष्ठा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इवेंट नोएडा के एक्सपो में लगा। यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनियाँ, दिग्गज कंपनियाँ आई हुई हैं जो फार्मा उद्योग से जुड़ी हुई हैं और बताया जाता है कि यह उद्योग लगातार 11% से हर वर्ष बढ़ रहा है। प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने इस विषय पर बातचीत करते बताया कि फार्मा उद्योग एक बहुत ही बड़ा उद्योग है। यहाँ पर जितनी भी कभी 200 यूनिट आई हुई हैं और सबने दवा उद्योग पर किस तरीके से नया निवेशन लाए हैं, नई चीज़ें लाए हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है और देश विदेश से बहुत सी कंपनियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं कौन सी लड़ती है। और 2047 जब तक हमारे देश 100 साल हो जाएंगे आज़ादी आने के बाद, उसके लिए हम आशा करते हैं अराउंड $450 बिलियन का सेक्टर हो, उसमें से आधा जो हो एक्सपोर्ट हो। ये हमारा आंकड़ा जो बता रहे हैं, ये मैं आंकड़ा के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये नॉट ओनली आशाजनक के बारे में। इसको कैसे अचीव करते हैं, अचीव करना है। इसके अचीव करने के लिए जो अभी से जो भी है, जो भी हम अपने जो स्टेप्स लेते हैं, उसमें जो स्टेप्स हैं वो है कि अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करें। टेक्नोलॉजी से अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें क्या है कि क्वालिटी होगी और अपना अफोर्डेबल प्राइस, ये दोनों होगा। और रिसर्च में भी करना चाहिए। ये दो जगह पे हम अपना कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, एक तो है पहले अपना डिपेंडेंस कम करें जो भी मटीरियल्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग जो भी है उसके लिए हर एक मटीरियल के अफोर्डेबल प्राइस, ये दोनों होगा। और रिसर्च में भी करना चाहिए। ये दो जगह पे हम अपना कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, एक तो है पहले अपना ये दो जगह पे हम अपना कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, एक तो है पहले अपना डिपेंडेंस कम करें जो भी मटीरियल्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग जो भी है उसके लिए हर एक मटीरियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो यहाँ पर उसके लिए हर एक मटीरियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो यहाँ पे बन सकती है तो हम क्वालिटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे दोनों में, क्योंकि यहाँ पे बन सकती है तो हम क्वालिटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे दोनों में कॉम्पीट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि नए प्रोडक्ट्स जो से बनते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में डिफरेंट डिजीज़ नए भी आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि नए प्रोडक्ट्स जो से बनते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में डिफरेंट डिजीज़ नए भी आ रहे हैं। और जो भी डिजीज़ है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर है, टीबी है, ये सभी है। ये है कि लॉन्ग टर्म वाली है, मतलब अगर एक आज से शुरू करें तो ये हैव टू कंटिन्यूसली टेक। सो इसके लिए जो भी कॉस्ट जो आती है उसको कैसे कम कर सकते हैं, न्यू मॉलिक्यूल से कैसे कम कर सकते हैं। Company from Calcutta. We are manufacturing API molecules, and this is about 2 years old company. Basically, our main business in metal surface treatment chemicals, steel mill chemicals, polymers, and other products. So it is a very old company. Previously, it was a multinational, American multinational. Then subsequently, we took over this company, and this is operating since about say 50 years. सर यहाँ पर आप CPH के जो फार्मा कंपनी का बहुत बड़ा एक बार से नोएडा में आप यहाँ पर फार्मा कंपनी आई हुई है, क्या देखते हैं एक साल के अंदर क्या बदलाव हुआ है और कितना और बड़ा है फार्मा कंपनी का? इंडिया एक बहुत बड़ा फार्मा मार्केट है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो ग्रोथ है 10% से ज़्यादा है, एनुअल ग्रोथ है। $65 बिलियन इंडस्ट्री है जो 7 साल में, $65 बिलियन इंडस्ट्री है जो 7 साल में $130 बिलियन जाने वाली है। तो एक हमारा जो प्लेटफॉर्म जो CPHI BMAC है वो एक कॉन्ट्रीब्यूटर है इस ग्रोथ के लिए। और ये इंटरनेशनल लेवल का शो है जो हम 17 साल से करें। 17 प्रयास है हमारा यहाँ पे, और इस साल सबसे बड़ा CPHI BMAC हो रहा है। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, अटेंडीज 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज, 150 से ज़्यादा कंट्रीज से आ रही है शो में। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पीस इंडिया का वो शोकेस करने के लिए एक क्रिएट हुआ है। रिसर्च की बात आप कर रहे हैं, रिसर्च जब मेडिकल होता है तो आज भी वही पुरानी पद्धति अपनाई जा रही है। बहुत समय लगता है, बहुत सारी लोगों तक आज जरूरत है जो अगर वो नहीं हो पाती है। तो रिसर्च को किस तरह से
कम हो और आम लोगों तक भी वो पहुँच सके जो उनकी ज़रूरत है। सो आई थिंक रिसर्च एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है, बिकॉज सी फाइनली वो दवाई हर देश में हर एक इमेज के लोगों के लिए आना चाहिए, इसलिए एक रिसर्च का प्रोसेस होता है, तो वो उनको कंप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट मैंडेटेड मेडिकल एसोसिएशन मैंडेटेड प्रोसेस जो है मेडिकल रिसर्च करना पड़ता है, तो उसमें टाइम जाता है, दैट्स समथिंग। बट वो हमारे लिए अच्छा है कि जो मार्केट में दवाई आए वो सारी टेस्ट करके आ जाए, अलग अलग चीज़ से टेस्ट हो जाए, तो एक प्रोसेस है। कभी कभी उसकी वजह से दवाई का कॉस्ट बढ़ता है, बट देन आई थिंक दैट समथिंग विच इज़ फॉर आवर सेफ्टी फॉर अस दैट वी गेट द मोस्ट एफिकेसी, उसको स्पीड अप किया जाए। बट देन आई थिंक समथिंग वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो यहाँ पे लोगों की जानू से खिलवाड़ पैकेजिंग पर बात करें तो क्या क्या जो दिखता है पैकेजिंग को इस तरीके से बना दिया जाता है और उसकी उसी तरीके से कॉस्ट उसकी बढ़ा दी जाती है, तो क्या उस पर कुछ ध्यान दिया जाएगा कि पैकेजिंग को थोड़ा उस लेवल पे लें और थोड़ा उस पर कम हो और लोगों तक पहुँच पाए? सो आई थिंक पैकेजिंग इज एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेडिसिन का, बिकॉज वो मेडिसिन जो शेप में बनती है उस शेप में आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है, और वो पैकेजिंग अभी इसमें उससे डिटोरेट ना हो थोड़ा, उसका एफिकेसी रहे, और पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। एज लॉन्ग एज वो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ मेंटेन करके पैकेजिंग की कॉस्ट अगर रिजनेबल रख सके तो डेफिनेटली आई थिंक दवाइयाँ और सस्ती हो सकती है। कंपटीशन बहुत है और अभी सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी आए हुए हैं, बिकॉज अभी सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो वो एक बड़ा एक मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पर नया बड़ी इंडस्ट्री पॉलिसी आई है पिछले मुकाबले इस बार ऐसा बोला है। इस बार जैसे लास्ट ईयर हमारा 1700 एग्जिबिटर, इस बार 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर आए हुए हैं, और अटेंडीज भी अराउंड 40-45,000, इस बार 50,000 से ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड अटेंडीज जो रजिस्टर्ड है वो है। तो लास्ट ईयर अबाउट 125 कंट्रीज है, इस बार ऑलरेडी 25 कंट्रीज 150 से ज़्यादा कंट्रीज ने रजिस्टर किया है शो में। लगता है कि बिजनेस और बढ़ेगा डेफिनेटली, और इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपोर्ट पहले हो रहा था जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हो रहा था यूएस और यूरोपियन मार्केट पर, अभी नया जो बाहर सेगमेंट निकल आ रहा है जैसे जापान, मोर रेगुलेटेड दैन दिस, अफ्रीका, तो वहाँ पर ये नए कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया इंडियन दवाइयाँ, तो एक इंडियन मैनुफैक्चर के लिए और एक अच्छी चाहिए 15